ऋषि माता को बहुत गुस्सा आ जाता है। लगता है कि मैंने मेरे फूल पौधे थे, इनको मैंने बच्चों की तरह सा पाला था, और इस गेंडे की गिरने की वजह से मेरा सब कुछ खराब हो गया। सुइसाइड, ये बंदर बहुत उपद्रवी है, इस बंदर को मैं श्राप देता हूँ कि अगर ये बंदर ऋषिमुख पर्वत पे अगर ये इर्द गिर्द भटका भी तो ये जल के मर जाएगा। तो सुग्रीव ऑल्सो रैन विथ हिम लाइक एट द नाइट। ऑब्वियसली दोनों भाई हैं तो कुछ भी होएगा तो भाई भी दौड़ेगा पीछे पीछे। ऑल्सो जैसे कई कई लोग बच्चे से बीमार पैदा होते थे, कमजोर पैदा होते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू गिव बफेलो मिल्क। हम्म। मतलब काओ के मिल्क से ज्यादा स्ट्रांग बफेलो मिल्क दिया होता था, एंड दे यूज्ड टू रिकमेंड बफेलो मिल्क रादर देन काउ मिल्क। हम्म। The reason was they want to give Virgo, क्योंकि Virgo is a remedy for Aries ना। Aries जब खराब हो तो Virgo स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, इस एरीज का रेमेडी है Virgo। सो वर्ग इसलिए साबित और वो सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, सूर्य का षष्ठी मनाते हैं, सूर्य षष्ठी। दैट इज व्हाई यू वांट स्ट्रॉन्गर बॉडी बिल्ड, तो इसलिए बफेलो का मिल्क दिया जाता है। एक और चीज है, गिरी नंदिनी नंदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनी ते, जय 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 महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी। तो कैसे बोल सकते हो तुम लोग महिषासुर को? हम्म। दैट हाँ। इज भरनी, दुर्गा, काली, महिषासुर मर्दिनी। दैट इज, हेयर इज महिषासुर, बफेलो के फॉर्म में ही है महिषासुर। हम्म। विल कवर देवी का नाम, दुर्गा सप्तशती, आई विल टीच इन सैजिटेरियस। राइट, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर, मतलब यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि दैट इज हाउ यू सी महिषासुर के ऊपर देवी का इकोनोग्राफिक जो एक फेमस है, दैट इज एरीज एंड वर्गो का, वो चीज है। ठीक है, so देवी का वहां से आता है। सो महिष, शी इज, सो तमस का एनर्जी जो है ना, जो तमस का एनर्जी उसको उससे पार पाने के लिए देवी इज देयर, भरनी इज देयर। तो यमराज तो तुमने जोड़ लिया, फिर उसी में भरनी भी पड़ा है, भरनी में ही देवी पड़ा है, योनि का सिंबलिज्म एंड ऑल दोस स्टेप बता रहा था। सो हाँ। वहां वहीं पे ही देवी है, वहीं पे भी तो तुम्हें दुर्गा मिलेंगी, और वहीं पे काली मिलेंगी, और वहीं पे महिषासुर मर्दिनी। तो वो सारी स्टोरीज में तुमको वहीं ऐसे अलाइंड मिलेंगी सब जगह नक्षत्र में, इस तरह की। ठीक है, एक और जगह स्टोरी आती है। ठीक है, स्टोरी में जहां भैंस आता है, वो भैंस की स्टोरी सुनाते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ से वो लिंक करेंगे। ठीक है, स्टोरी ऐसी है कि किष्किंधा जो राज्य था रामायण में, किष्किंधा के राजा थे, राजा वली। वली वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, लाइक वो एक ऐसा पावरफुल वानर था जिन्होंने रावण को अपने एक हाथ, एक अपने बाजू के उसकी मुट्ठी का पकड़ के कितने साल वो उन्होंने पृथ्वी के चक्कर काटे थे। सोचो रावण कितना बलशाली, लेकिन बलि के सामने ही वॉज जस्ट लाइक अ स्मॉल किड। को जैसे कांधे में घुमा करके आदमी उसको पूरे चक्कर करा रहा है, वैसा बलि का बल था। भारती का बल कैपेबिलिटी होते हुए रावण कैन नॉट इवन टच बलि। दैट वाज द स्ट्रेंथ, एंड व्हाट डिड ही हैड द पावर ऑफ। बलि को एक शक्ति थी कि वो जिस भी का शत्रु जो उसके सामने आता था, उसका 50% एनर्जी उसको मिल जाता। हम्म। So he used to take the energy of the other person and he used to beat that person with his energy. ठीक है, 150% हो जाता था, 100% उसकी और 50 उसकी। So इसलिए कोई सरवाइव नहीं कर सकता था बलि के साथ। So he was किष्किंधा नरेश, वानरों के राजा। This way रावण को धूल चटा दी थी। तो अल्टीमेटली रावण had to do a संधि, he had to become friends with whom, with Bali, because he could not beat him. So it was कि वाली के साथ हम संधि करेंगे। That is why when Hanuman ji and Sugriv all those went to Lanka, to this Ravan was questioning why are you like na, why are you guys coming here against me again when we already have a संधि। ठीक है, so सुग्रीव उनके छोटे भाई है, लेकिन ही इज ट्विन ब्रदर। ठीक है, याद रखना, ट्विन ब्रदर। तो एक बार एक दैत्य हुआ। ठीक है, उस दैत्य का
उस दैत का नाम था डुडुम्बी। ठीक है, डुडुम्बी का क्या नाम था? डुडुम्बी था उसका, ही वॉज वेरी माइटियस्ट ऑफ ऑल द राक्षसस। वेरी माइटियस्ट मतलब उसको था कि ना मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है हर चीज से, मुझे ऐसा था कि इसको हर व्यक्ति से ऐसा लड़ाई झगड़ा करने का उसका, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इनको जब तक दिन में 4 लोगों से झगड़ा ना कर ले उनका खाना नहीं पचे, वैसा वाला हाल था उसका। तो डुडुम्बी वेंट टू ओशियन, वो समुद्र देव के पास जाते हैं, एंड ही सेज कि मुझसे लड़ाई करो, मुझसे झगड़ा करो, मतलब मैं तुमको दिखाता हूँ, तुम बहुत जो फैले हुए हो ना, मैं तुमको आज समझाऊंगा दिखाऊंगा। तो समुद्र देव तो हाथ जोड़ के आगे, भैया देखो डुम्बी जी महाराज, मैं आपसे झगड़ा वगड़ा नहीं कर सकता, आप एक काम करो, आप हिम्मत जी के पास जाओ, जो पहाड़ों के राजा है, उनसे लड़ाई करो, वो तुम्हारी टक्कर के आदमी है। तो डुडुम्बी को लगा कि बात तो सही है, मतलब ये तो पहले ही व्यक्ति हाथ जोड़ के बैठ गया, अब इस हिसाब में क्या लड़ाई करें, चलो चलते हैं। तो ही वेंट टू हिमालय, टू हिम्मत। हिम्मत के पास जाकर के ये लाइक स्टार्टेड throwing some rocks here and there, पहाड़ उठा उठा के इधर उधर फेंक रहे हैं। हिम्मत जी भी आ गए, हिम्मत जी कहे देखो आई एम नॉट लाइक ऑफ मच केपेबिलिटी, आई कैन फाइट यू, इट्स बेटर यू गो टू वाली, ही इज किष्किंधा नरेश एंड ही इज एप्ट फॉर यू टू फाइट, तुम उसके पास जाओ। ठीक है, सो डुडुम्बी ठीक है, उसी टाइम पे क्या उसने बफेलो एंड केम बैक टू किष्किंधा, where he like na, he slammed to the door of Kishkinda राज्य and just entered in the kingdom, and वहां पे वो किष्किंधा में जा करके जोर जोर से अपना चिल्लाने लग गया कि आओ, मतलब वाली में तो वाली was like very वाली was not afraid of fighting, he always won, उसको भी क्या दिक्कत है। so he went charged on like ना, उन्होंने तो दिया उसको गदा उठा उठा के, नचा नचा के, यार ये भी डुडुम्बी भी सोचा कि किससे पाला पड़ा है, ठीक है, बहुत मुक्का ही मुक्का मार मार के उसको एकदम परास्त कर दिया। इट वॉज मैटर ऑफ लाइक ना 2-4 दिन में ही उसकी हालत असली हो गई, एंड एट द एंड ही उन्होंने उसकी दोनों टांगे पकड़ी, नचाया उसको और उसको फेंका। कहाँ फेंका? उसको उठा करके फेंका एक पर्वत पे, उस पर्वत का नाम था ऋषिमुख पर्वत। वो धड़ाम से गिरा है, तो वहां पे एक ऋषि रहते थे, ऋषि मातंग। ये वही ऋषि मातंग है जिनके अंडर में सबरी, सबरी का जो किस्सा है वो ऋषि मातंग के शिष्य हैं। सो शबरी जहाँ रहती है ऋषिमुख पर्वत पे, वहीं पे ऋषिमुख पर्वत पे शबरी ऋषि मातंग जहाँ रहते थे, वहां वो ऋषिमुख पर्वत पे रहते थे। ही थ्रू डुडुम्बी इन सच अ वे कि ऋषि मातंग का जो प्लांटेशन था जहाँ पे उन्होंने अपने फूल पौधे बना उगा रखे थे, वहां पे जाके वो भैंस गिरती है धड़ाम से। ऋषि माता को बहुत गुस्सा आ जाता है, लगता है कि मैंने इन जो ये थे मेरे फूल पौधे थे, इनको मैंने बच्चों की तरह सा पाला था, और इस गेंडे की गिरने की वजह से मेरा सब कुछ खराब हो गया। तो ही लाइक ना जस्ट सैट इन मेडिटेशन एंड उन्होंने फिगर आउट किया कि कौन कौन है ये जो करने वाला है। सो ही फाउंड आउट कि ये बंदर है। So he said, ये बंदर बहुत उपद्रवी है, इस बंदर को मैं श्राप देता हूँ कि अगर ये बंदर ऋषिमुख पर्वत पे अगर ये इर्द गिर्द भटका भी तो ये जल के मर जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ वाली गॉट द कर्स फ्रॉम ऋषि माता कि ये कभी भी ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आ सकता, एंड दैट वाज द ओनली प्लेस वेयर सुग्रीव कुड हाइड, बिकॉज सुग्रीव को कहीं भी मारा जा सकता था, बट ऋषिमुख पर्वत ही वो पर्वत बचा था जहां पे जाकर के सुग्रीव रहे और वो उनकी जान बची। सो इन दिस वे डुडुम्बी गिर तो गया। अब उसके बाद ना जैसा होता है कि वो डुडुम्बी तो मर गया था उस टाइम, हिज सन के, ठीक है, हिज सन के अगेन अब फेलो, हिज सन केम एंड दिस टाइम ही केम इन नाइट, क्योंकि राक्षसों का बल क्या होता है, रात में बढ़ जाता है। तो हिज सन वाज नेम वाज मायावी। ठीक है, सो ही केम एज लिसन टू द नेम मायावी, है ना, मायावी एक स्पेशल नेम है। व्हाई इज दिस नेम, विल सी, बट मायावी आया एंड ही इन द नाइट स्टार्टेड अगेन सेम रूटीन, बाप बेटे का दोनों का एक ही वो है, बाहर निकल, जिसका है कहाँ पत्नी की गोद में छुप के बैठा है, ये वो सारा कुछ सुनाना चाहेगा। एंड वाली लाइक ना अगेन ran towards him, everybody is try to like ना stop him कि देखो रात में राक्षस लोग का ज्यादा बढ़ जाता है, he is also मायावी, रिवेंज लेने आया है, बदला लेने आया है, फालतू में से लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है,
ऑलरेडी वगैरह वगैरह सबसे आया, लेकिन वाली वाज लाइक कि मेरे को चैलेंज किया, अभी तो मार नहीं रहूंगा मैं इसको। तो सुग्रीव ऑल्सो रैन विथ हिम लाइक एट द नाइट, ऑब्वियसली दोनों भाई हैं तो कुछ भी होएगा तो भाई भी दौड़ेगा पीछे पीछे। दे बोथ एंड लाइक ना, मायावी को लगा कि यार एक को मैं तो प्लान करके एक को मारने आया था, या तो दो दो आ गए। तो मायावी को लगा कि अब तो फंस सकता हूँ, एक काम करता हूँ कोई भागता हूँ, पहले इन लोग को कोने में लेके जाता हूँ। सो मायावी रैन एंड ही रैन टू अ बिल, अ होल, ठीक है, वो बिल में गए। सो रीचिंग द प्लेस, सुग्रीव ने कहा देखो भैया अंदर बिल बहुत गहरा लग रहा है, अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, आप एक काम करो, इसको यही छोड़ देते हैं, सुबह इसको देखेंगे, इसको पकड़ के सुबह मारेंगे, दिन में जब मारेंगे। तो बोले कि नहीं नहीं, तो टेंशन मत ले, अभी क्या होता है ना कि अग्रेशन ज्यादा है, अग्रेशन ज्यादा हो जाता है ना जब आप किसी को चेस करना शुरू कर देते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है आप किसी के परस्यूट में लग जाते हो, तो इज यू लाइक कि आप तो मरे या मारे, दोनों को एक हो जाए तो ही चैन है, बीच में छोड़ने वाले में चैन नहीं होता। दैट इज हाउ वाली वॉज टू, नहीं आज तो मार के ही रहूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ही सेड कि सुग्रीव तुम इस बिल के बाहर रहो एंड आई विल गो इनसाइड एंड आई विल किल दिस। सुग्रीव ने कहा ठीक है भैया, जो आपकी इच्छा होगी हम वही करेंगे। तो ही स्टार्ट, एक दिन बीत गया, रात पूरी तो बीती गई थी, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, एक महीना बीत गया, बारिश आ गई, इस बात थी, मतलब वो उनके बीच में फाइट महीनों महीनों। अब भाई कोई भी व्यक्ति कितना लेवल का पेशेंस होएगा, पेशेंस नहीं है ना, कितना लेवल तक इंतजार करे। सो दे सुग्रीव एट द एंड व्हाट ही हर्ड वाज अ वॉइस कमिंग आउट ऑफ दैट बिल, इट वाज उसको लगा कि देखो अपने भैया गए निपट, उनको कुछ ना कुछ हो गया, ठीक है, एंड ही वाज नॉट ready, he might have gone, now that Rakshas will come and he will also kill the our kingdom and like na issue करेंगे कुछ ना कुछ। So what he thought, it's better to close the gates of this bill and just leave. तो उन्होंने क्या किया, he closed the doors of the bill and he came back to the Raj. He didn't told anybody because उनको था कि भाई देखो अगर वली जैसा राजा बना है तो बहुत न्यूज फैलेगी एंड दैट विल बी वेरी डिजास्टर्स टू द किंगडम। व्हाई? बिकॉज ही वाज द लाइक ही वाज वेरी फेमस इन टर्म्स ऑफ पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन, इस सब के मामले में ही वाज वेरी फेमस। सो कहीं ऐसा माहौल ना खराब हो जाए वो सोच करके उन्होंने उसको बताया नहीं न्यूज को। बट अल्टीमेटली ऑल द मंत्रीगण, ये तुम्हारे जामवंत है, हनुमान जी है, ये सब मंत्री हैं, कहाँ के? किष्किंधा के। तो दे टोल्ड कि देखो किंगडम में ऑलरेडी 6-7 महीने से कोई राजा बैठा नहीं है, दे विल बी लाइक ना रिवोल्ट, रिवोल्यूशन होगा, कोई ना कोई आपका अगेंस्ट खड़ा हो सकता है वगैरह वगैरह, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इट्स बेटर टू हैव अ किंग। सो सुग्रीव on behalf of their request sits on the throne. The day he is getting coronated is the day when Vali came back, and without even thinking of anything he started just everybody who came in front of him just started swinging his gada with every like जो भी सामने आ रहा है उसको दे घुमा घुमा दे रहा है। And he thought that it's because of his brother, he brother did what he wanted the kingdom and all, that is why he put the blockage on the gate and he tried to like ना अपने भाई को वो गद्दी से उठा करके नीचे से पटक देते, गिर जाते धड़ाम से, उसको 2-3 लात गुस्सा मारते एंड ही सेज कि निकलो यहाँ से, एंड ही नॉट इवन लेट हिज वाइफ टू गो विद हिम, एक ना वो उसकी वाइफ को भी नहीं देते। यहाँ पे वाली ने गलती कर दी, ये सबसे बड़ी गलती करी थी कि ऑब्वियसली ठीक है तुम्हारा पक्ष समझ में आता है कि यू आर you thought like this, it could be true, cannot be true, but at the end whatever you are doing cannot stop somebody else's wife with you. So in this way Sugriv along with his minister left the place, went on living anywhere like no इधर से उधर भागते फिर रहते हैं, and he was scared also at the same time कि भाई पता नहीं कोई मार ना दे। So at the end he chose Rishimukh Parvat to stay over there, where you know the forward कथा उसके आगे जो आती है कैसे क्या होता है लंका में जाने से पहले।
देखो सिंपल सा स्टोरी है, अश्विनी से आप छठे में आना चाहिए था, बात मुद्दा यही था कि अश्विनी का स्टोरी है ना, दो भाइयों का कहानी है, तो अश्विनी का स्टोरी है, उनका बीच का डिस्प्यूट, उनका बीच का इशू, एंड इट्स लीडिंग, इट शुड बी डिस, उसके बीच में बाधा बनने वाला साइन जो है, दैट शुड बी हस्ता और उत्तर फल्गुनी, और इट शुड बी चित्रा। इन दोनों में से कोई एक शाइन नक्षत्र होना चाहिए। सिंपल सा है, भरनी से भी तुमको आता है, अश्विनी से भी यही आता है। इतना ही इस स्टोरी का है। मैं स्टोरी का ये क्यों इसलिए दिखा रहा था कि हर वो स्टोरी जो सत्य होगी, सत्य मतलब दैट विल बी ट्रू, विल एक्चुअली फिट इन द कसौटी ऑफ नक्षत्र। इट विल बी ऑलवेज अलाइन, मतलब तुमको बिल्कुल दिखेगा अश्विनी का सब छठे में मिलता हुआ नक्षत्र, हर वो स्टोरी जो हुई होगी। और हर वो स्टोरी जो नहीं हुई होगी वो नक्षत्र में नहीं बैठेगी। जैसे कि लव कुश, तुमको लव कुश नहीं मिलेंगे। लव कुश अगर ट्विन ब्रदर हैं, दे शुड बी लाइक राम जी से इट शुड बी फिफ्थ हाउस, और सीता मैया से शुड बी सिर्फ फिफ्थ हाउस। दैट इज नॉट द केस। Ram J is Punarvasu. His Lagan lies in Cancer, and he does not has Aries or Ashwini का कोई भी नक्षत्र in the fifth house. So ultimately, you can go on testing any and every story that is there. You will find whichever are correct and which has happened will be coinciding with the line of this nakshatra. मतलब कि राम सीता को बच्चे नहीं हैं, ये कह रहे हो आप? उत्तरकांड is not a कांड. It's not mentioned in actually real Ramayana. उत्तरकांड is written किसी के बाद में किसी की पेज से लिखा गया हुआ, and that is not a part of वाल्मीकि और जो भी जिनकी भी रामायण। उत्तरकांड ही पूरा नहीं, रामायण की स्टोरी खत्म हो जाती है राम जी के लौटने से, उसके आगे का कोई वर्णन नहीं है। It's mentioned as a उत्तरकांड। So that is what I want to say कि Vali is how seen as Ashwini, twin brothers, and you see in the 6th from it, you see the buffalo concept coming up.